द जीबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के युवा और देश के होनहार आर्मी में तैयारी करने वाले नौजवान, जो कि 4 बजे सुबह से लेकर के अभी 7:30 बज रहा है, अभी तक ये दौड़ लगा रहे हैं। तो 8 बज गया है, तो 4 घंटा दौड़ने का मतलब जब आप सो रहे हैं तब ये जग रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। हालांकि मैं इधर से जब जा रहा था तो देखा बच्चों का जुनून, 4 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक दौड़ना कोई आसान नहीं है। तो हम जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम जीत कुमार है। जीत कुमार है। सर, सबसे पहला सवाल, जब आप लाल टोपी लगाए हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, हम 2014, 2017, 2019 तीनों चुनाव में बीजेपी के साथ हम लोग थे। खास करके भारत के 80% युवा हम लोग ये सोचे थे कि हो सकता है यूपीए सरकार विकास नहीं की हो, भ्रष्टाचार की हो। हम लोग मोदी जी के नए विजन से प्रभावित होकर उनका समर्थन किए, लेकिन उनका जो भ्रष्ट नीति है, युवाओं के खिलाफ जो प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, रोजगार को समाप्त कर रहे हैं, इस जिद में हम लोग लाल टोपी लगाए हैं। और इस बार अखिलेश यादव के साथ हम लोग रहेंगे। 3 साल से हमारी सेना भर्ती नहीं आ रही है सर। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके घर 100 रुपये का आय नहीं है, चाना नहीं पा पाते हैं, जो उनका एक्स्ट्रा डोज होता है दौड़ने के लिए वो नहीं पा रहे हैं। ऐसे तमाम घर होंगे जिसका 1 रूम नहीं होगा मकान। कहने का मतलब ये है कि आप अखिलेश यादव को लाएंगे तो ये तो आर्मी का नौकरी भर्ती लाएंगे नहीं? जब विपक्ष में सरकार रहेंगे तो सरकार दबाव में होगी। जब दबाव में होगी तभी तो भर्ती देगी कि हमको 24 में चुनाव लड़ना है। और जब चुनाव लड़ना है तो भर्ती देगी। रक्षा मंत्री का क्या हुआ? गोंडा में क्या हाल हुआ? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? बलिया में क्या हुआ? रिंकिया के पापा मनोज तिवारी के लिए क्यों लड़के पीटे? सेना भर्ती के लिए ही नहीं, रिंकिया के पापा का जो पीटने वाला आप बात बोले वो फेक है। नहीं, हम वहाँ मौके पर मौजूद थे। कैसे फेक है? हम खुद मौके पर मौजूद, कैसे फेक है? कौन कर रहा है फेक? नहीं, सारे मीडिया में जो चल रहा है, जो मीडिया कर रहा है बिकाऊ मीडिया है। चित्रा त्रिपाठी बताएगी उसके पति को अपहरण करता है, बाद में रिपोर्ट आता है कि नहीं ये इसबाजी ये वो होटल में करता है। इस बात से मुख्य मीडिया की मीडिया शादी करेगी? कैसे कहेंगे? जो मुख्य धारा की मीडिया है, चित्रा त्रिपाठी IAS आदमी से शादी करेगी, बाद में रिपोर्ट आता है कि नहीं ये होटल में थे। जैसे मान लीजिए कि जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा आपका मुद्दा क्या है? सरकार से क्या मांग रखते हैं? सबसे ज्यादा मांग हमको रोजगार चाहिए। देखिए सर, चाहे किसी हाल में चाहिए। सबसे अधिक हमारा मुद्दा यही है कि उम्र में 2 साल के लिए छूट दिया जाए और सेना रैली भर्ती जल्द से जल्द कराया जाए। कोई भी सरकार हो, सुग्रीव प्रजापति। हमारा मांग यही है कि जल्द से जल्द सेना भर्ती हो, उम्र में 2 साल के लिए छूट हो, इसलिए कि उम्र एज ख़त्म हो गया है, हम बेघर हो गए हैं। सेना रैली भर्ती जल्द से जल्द कराया जाए और उम्र में 2 साल छूट दिया जाए, यही हमारा मांग है सर। कितना वर्ष है आपका उम्र? हमारा उम्र वर्ष है सर 2 साल के लिए है। NCC C होल्डर हैं हम। बकर मानिए जब भर्ती नहीं आएगी तो हम NCC C होल्डर लेकर क्या करेंगे सर? यही हमारा मतलब दुख है इसी बात का कि हमको रैली भर्ती में जाने का मौका दे और हमारा जो एज ख़त्म हो रहा है उस एज में 2 साल के लिए छूट दे। कोई भी सरकार हो उससे हमसे लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ विकास चाहिए और हमारी रोजगार देना चाहिए। हमको रोजगार दे, बस हमको यही मतलब है सर। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार। सर, ये जो CM जी हैं, अभी तक जितना भी रैलियाँ किए हैं आज तक युवाओं के बारे में एक भी शब्द नहीं बोले हैं। जब भी बोले हैं गर्मी वाली बयान दिए हैं, गुंडागर्दी वाले बयान दिए हैं। माननीय तो अखिलेश यादव जी बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बच्चों को हम छूट देंगे और भर्ती जल्द से जल्द होगी। आज 3 साल सर हो गया, भर्ती नहीं आई है। हम लोग C होल्डर है। 5 साल जाकर ड्रिल गोरखपुर से रोज अप डाउन कर रहे हैं और 5 साल से मतलब हम लोग सी तो करके फाइनल है और 3 साल हो गया, वैकेंसी आई नहीं रही है। तो क्या केवल पुलिस और आर्मी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? हमें सिर्फ आर्मी की हम लोग तैयारी तो करते हैं। हमें आर्मी की चाहिए। इतना तो पैसा है नहीं कि हम लोग जाएंगे पढ़ने। UPSC का तो हम लोग तैयारी कर पाएंगे नहीं। हमारे दादा उतना विरासत बनाए नहीं है। हाँ, बनाए होंगे जो 73 पिछले दरवाजे से अभी 10 दिन पहले IAS हुए हैं, बिना पेपर दिए। सामान्य बिरादरी के लोग बहुत सीना तान के बीजेपी का साथ देते हैं ना। इलाहाबाद दिल्ली पढ़ाते हैं कोटा, उनका भी अब ले लिए। 73 बिना पढ़े IAS हो गए। अभी 10 दिन की घटना है। अभी तो बाबा भी बोल रहे हैं कि हमने 5 लाख 10 लाख नौकरी, 5 लाख से ज़्यादा जो मिला है। देखिए, बाबा जी हवाई बातें कहते हैं। बाबा जी के दिमाग में बस बुलडोजर, जातिवाद, कहराना, पलायन, हिंदू मुसलमान, अफगानिस्तान, तालिबान। रोजगार में उनके विजन में है ही नहीं। प्रधानमंत्री कभी सुने रोजगार की बात करते हुए? रोजगार जिसका परिवार होता है, जो लड़का सुबह दौड़ता है, शाम को कोचिंग से आता है, उससे पूछिएगा रोजगार क्या चीज़ होती है। तो ऐसा लग रहा है आपको कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो आपको नौकरी मिलेगा, ये कैसे कन्फर्म? देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमको मिलेगा, लेकिन हो सकता है हम लोगों में तमाम भाइयों उनको तो मिलेगा। अगर मेरे आवाज़ उठाने से 10 लड़के यहाँ दौड़ रहे हैं, उसमें से 5 लोग अगर सफल हो जाते हैं तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो अखिलेश को वोट दें।
ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर सरकारी नौकरी हमारे सभी देशवासियों को या हमारे राज्य के जितने भी युवा हैं सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये संभव कैसे है? सर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप रखेंगे, सरकारी संस्थाएं रहेंगी तभी तो रोजगार आएगा। सरकारी सेक्टर तो सारे बेच रहे हैं। इससे पहले 2014 से और 2022 के बीच में हमारा जो बेरोजगारी दर है वो 8% बढ़ चुका है। इससे पहले यूपीए सरकार में डाउन था। तो जब रोजगार का विजन आप खड़ा करेंगे तब तो रोजगार मिलेगा। क्योंकि सारे सेक्टर बेच रहे हैं, आपको आरक्षण खत्म करना है तो कहाँ से रोजगार दे पाएंगे? क्या आप आरक्षण से ही नौकरी पाना चाहते हैं केवल? नहीं, आरक्षण कोई मुद्दा नहीं होता। लेकिन ये बताइए, जिसका 100 बीघा खेत हो, जिसका 10 कट्ठा खेत नहीं हो, तो उसको आरक्षण नहीं चाहिए? आप चलते हैं हेलीकॉप्टर से, कोई साइकिल से चलने की औकात नहीं है, तो क्यों आरक्षण नहीं चाहिए बताइए? 545 हमारे यहाँ MP है, उसमें से OBC ST SC के कितने हैं? भारत में 29 स्टेट है, उसमें से 29 स्टेट में से OBC ST SC के कितने मुख्यमंत्री हैं? राज्यपाल कितने हैं उस स्टेट के बताइए? जैसे मान लीजिएगा राज्यपाल हो या कुछ भी हो, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। क्या राजनीतिक मुद्दा है? सबका साथ सबका विकास, तो सबको भागीदारी चाहिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पासवान है, मैं NCCC होल्डर हूँ। और सर देखिए, मेरा एज मात्र 2 महीने बचा हुआ है। मैं लगातार 3 साल से लगातार दौड़ते जा रहा हूँ। मेरा एक भी भर्ती अभी तक देख नहीं पाई। जो मेरा मार्कशीट है अभी तक एक भी भर्ती से देख नहीं पाए हैं। मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना हमारे भाई लोग हैं सबका एज ख़त्म होती जा रही है। सरकार से 2 साल की एज की छूट हम मांग रहे हैं। सरकार को बस उम्र की छूट दे और जल्द से जल्द भर्ती कराए। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है सर। जो भी सरकार भर्ती देगी, हमारे सभी युवा BJP का भी समर्थन करते हैं, मगर जब भर्ती नहीं निकालेगी तो यहाँ पे युवा दौड़ते जा रहे हैं, अपना शरीर गलाते जा रहे हैं लोग। मैं 4 बजे आता हूँ और 10 बजे तक यहाँ पे मेहनत करता हूँ। बताइए सर, सरकार सुनी नहीं रही है हम लोग की। ये किसी लड़के का नहीं है दर्द, ये है हमारे देश के युवाओं का दर्द। तो सरकार से निवेदन है, या कोई भी सरकार हो, रोजगार पर आप ध्यान दीजिए, अन्यथा आप जानते ही हैं कि क्या होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।